ओम शांति। 21 अक्टूबर 2024 की मुरली सुन रहे हैं। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चाई का चार्ट रखो। ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। चार्ट लिखने के लिए इस अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने हमको तवज्जो दिलवाया। और बाबा फिर से अभी सच्चाई के ऊपर आ रहा है। ईगो छोड़ेंगे तो सच्चाई से रह सकेंगे। अगर ईगो है ना तो हम सच नहीं बोल सकते। हमारा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम लगातार झूठ पर झूठ भी बोल सकते हैं। फालतू झूठ भी तभी आता है, बाबा का वर्ड है फालतू झूठ। तो हम ये सब चीजें कर सकते हैं अगर हमारे अंदर सच्चाई सफाई नहीं है तो। इसलिए बाबा ने आज दोनों चीजों पर फोकस करवाया, सच्चाई भी सफाई भी। और उसी के साथ साथ चार्ट। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? सोचो, क्या ये निशानियां मुझ में हैं? टैली करेंगे। महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता कि हम आत्मा हैं, बाबा हमें पढ़ा रहा है। महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाबा की याद हो, शक्तिमान जो होंगे। सो दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट, हमेशा हैप्पी, निरंतर खुशी। चौथी पॉइंट, जो अभिमानी आत्मा के होंगे, शरीर के नहीं। पांचवा, ईगो या अहंकार, देह का, शरीर का भान, अहंकार न हो जिनमें बिल्कुल भी, जरा भी। छठी बात, ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं। बुद्धि में निरंतर मैं आत्मा हूँ। बाबा मुझे निरंतर पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करीबन 8 बातें बाबा ने बताई आज हम बच्चों की। अब और भी पूरे मुरली में ढूंढेंगे, और जिनका पूरा लिस्ट बने वो लोग मुरली चिंतन ग्रुप में पोस्ट भी करेंगे। महावीर बच्चे, निरंतर बाबा की याद में हूं मैं महावीर हूँ। मैं निरंतर बाबा की याद में हूँ। मेरे अंदर सच्चाई सफाई है। मैं टोटली इस देह के भान से मुक्त हूँ। मैं आत्मा, इस शरीर का मालिक, और दिन भर मैं इसी अवेयरनेस में हूँ। तो मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करवा रही हूँ। मैं आत्मा इस देह के भान से परे, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्टेट में। मैं निरंतर बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं विद्यमान। मैं निरंतर खुशियों में खग्गियां मार रही हूँ। मैं बाबा की, बाबा मेरा बाप, टीचर, सदगुरु, सब कुछ है। सारे दिन भर आज हम इसी कमेंट्री में रहेंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? अपने को रूह, सोल या आत्मा समझ बैठे हो? पूछ रहा है बाबा। बाबा को जवाब दे दो, क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। कुछ डिफिकल्ट, बहुत नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है आत्मा की भान में रहना। पर थोड़ी मेहनत है। सारा दिन मैं शरीर से अलग, मैं शरीर से अलग, मैं शरीर का मालिक, मैं शरीर का मालिक। जो आत्माभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। जो आत्मा अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो, चेकिंग, हम आत्माभिमानी हैं? चार्ट की पॉइंट है ये। या अपने हाथों पे लिख लो, बार बार, या जहां पे देखोगे वहां चिट्ठी लगा दो। कौन सी? ऐसे स्टिकर्स लगाने चाहिए बार बार रोज की मुरली के, ताकि वो हमको रिमाइंडर दे। या जो किचन में काम करते हैं या जहाँ पे भी, तो एक छोटा सा एक हमने उस दिन दिखाया था ना आपको, वैसा एक छोटा सा स्लेट, उस पे मुरली के पॉइंट्स लिख के वो कॉर्नर में पड़ा रहे। बीच बीच में उस पर ध्यान जाता रहे हमारा। ऑफिस में है तो ऑफिस के टेबल पे वो इतना सा तो होता है, वो छोटा सा आता है आजकल डिजिटल, क्या बोलते हैं उसको, स्लेट होता है। या फिर प्रैक्टिकल जो पहले जमाने में लिखते थे, हम लेखन से लिखते थे,
स्लेट पे लिखते थे कलम से, तो वैसे भी लिख के रख सकते हैं, तो फिर तो रोज उसको मिटा कर उस पे लिख सकते हैं। तो आज की पॉइंट्स उस पे लिख के हमारे सामने हम रख सकते हैं रिमाइंडर के लिए कि क्या मैं अभी आत्मिक स्थिति में हूँ, क्या मैं अभी आत्मिक स्थिति में हूँ। तो बार बार वो जो मुझे मिलेगा, या शिव बाबा याद है और खुद आत्मा हो ये याद है, तो ये रिमाइंडर हम पढ़ते रहेंगे रसोई के बीच बीच में, ऑफिस के बीच बीच में, काम के बीच बीच में। तो हर जगह, या कपड़े धोते हुए भी, कोई भी काम करते हुए अपने से पूछते रहो हमेशा, क्या मैं आत्माभिमानी हूँ। तो इतनी भी याद काफी है। याद से ही महावीर बनती हूँ मैं आत्मा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हे महावीर, आत्माभिमानी हो, तो खुद को सम्मान भी मिल जाएगा, एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। हे महावीर, क्या आत्माभिमानी हो, गोया सुप्रीम बनते हैं याद से। महावीर मतलब सुप्रीम, इतनी बड़ी टाइटल, माय गॉड। और जो भी धर्म वाले आते हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं, और जो धर्म वाले आते हैं वो इतने सुप्रीम नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं वो आते भी देरी से है, सारे धर्म वाले हमारे से बाद में आए हुए हैं, वह तो आते भी देरी से है। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान व महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। अब तो सबका लर्न हो गया ना कौन सा धर्म कब आता है, वो आते भी बाद में है। तो कौन बताएगा अभी कौन सा धर्म कब आता है, फटाफट फटाफट एक सीक्वेंस में शॉर्ट टाइम में बताएंगे कोई। सीक्वेंस बराबर आनी चाहिए, एक के पीछे एक। शीतल बहन बताओ। पहले आता है देवी देवता धर्म, बाद में हम्म। आता है मुस्लिम धर्म, बौद्धी हम्म। और क्रिश्चियन, उसके बाद जैनी और बाकी मत मत पंथ। ओके, बहुत अच्छा। तो और जो भी धर्म वाले हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते, वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान व महावीर, आज तो पहली बार ये टाइटल मिल रहा है सुप्रीम। वंडरफुल है, बाबा कुछ भी नहीं रखता, टाइटल भी खुद का हमको देता है। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान, महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। फिर से आत्मा के पॉइंट पे, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। किसी को करना है होमवर्क तो फिर से मुरली पढ़ेंगे ना, तब कितनी बार हम आत्मा है या आत्मा शब्द आया मुरली में निकाल सकते हैं, तो आपको मजा आ जाएगा। उतनी बार आपका आत्मा का चिंतन हो जाएगा। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान व महावीर। तो अंदर में ये खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं हमको, यह भी बाप जानते हैं। केवल हम 27 लोगों का जो ज्वाइन किए अभी, इतनों का बाप नहीं है केवल, पूरी यूनिवर्स का, 800 850 करोड़ का। क्या फीलिंग होता होगा ना शिव बाबा को। आप लोग पेरेंट्स होंगे तो आपको कैसा फील होता है, मेरे एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चे हैं। तो वैसे ही बाबा को कैसे फील होता होगा, जिस बाबा की जगह पे रह के सोचो कि मेरे इतने करोड़ों बच्चे हैं, उसमें से इतने बीके बन गए हैं, इतने आ गए हैं मेरे पास वर्षाले में, और जो नहीं आए हैं उनके लिए बाबा को कैसी तड़प होती है। तो बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते हैं कि कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। तो अपना अपना चार्ट चेक कर लो कि मैंने बाबा को कितना सच बताया, या मैंने कुछ बातें इग्नोर कर दी क्या, कि ये क्या बतानी है बाबा को, ये थोड़ी बतानी होती है। बाबा को सिर्फ इतना बता देंगे ज्ञान योग का, बाकी दिन भर में मेरा व्यवहार किसके साथ क्या रहा, मैंने दिन भर में सोच में क्या रखी बातें, मैंने अपने कलीग से कैसे रहा, मैं रही मैं दिन भर, मैं मेरी देरानी जेठानी से कैसे रही, मैं मेरे सास ससुर से कैसे रही, मैं मेरे भाई बहनों से कैसी रही, मैं सेंटर के लोगों से कैसी रही, मैं मेरे घर के मेड से कैसी रही, हेल्पर जो होते हैं घर पे, उनसे मेरा व्यवहार कैसा था, मेरा खुद के साथ क्या व्यवहार था। तो क्या इतना डिटेलिंग हम बाबा को देते हैं, या कुछ बातें टाल देते हैं। तो बाबा आज बोल रहा है, आज बाबा चार्ट का डिटेलिंग कैसे करना है वो बता रहा है, कि यह भी बाप जानते हैं कि कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं और कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना परसेंट हुआ, 24 घंटे में से आधा घंटा, तो 100 में से कितना, ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। ओके। अपनी बड़ी संभाल रखनी है, धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। बाबा को भी पता है मेहनत है, पर हम कब से बाबा के बने हैं, और कितना टाइम लगाना है मुझे बाबा की श्रीमत को फॉलो करने में। एटलीस्ट चार्ट रोज मेंटेन करने में मुझे कितना समय लगाना है। कब सुनूंगी मैं बाबा की बात कि मुझे रोज चार्ट लिखना है। तो बाबा कहते वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी होते हैं, ऐसे मत समझो वो अपने को कोई आत्मा समझते हैं।
तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि ऐसे बोलते हैं, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन क्या खुद को सच में दिन भर में मैं लाइट हूँ? अगर ब्रह्म भी समझते हैं तो ब्रह्म मतलब क्या होता है? ब्रह्म मतलब क्या है? लाइट। लाइट लाइट लाइट्स एवरीवेयर। तो हमारा परम धाम कैसा है? लाइट। तो चलो, अगर मैं अहम ब्रह्मास्मि भी कहूँ, मैं संत हूँ, मैं कोई ये हूँ, और मैं सोचती हूँ अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या मैं सोचती हूँ मैं लाइट ही लाइट हूँ? मेरे चारों ओर लाइट है, मुझ में इतनी प्योर एनर्जीज है? नहीं सोच सकते। तो बाबा कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी भी ऐसे मत समझो कि कोई आत्मा समझते हैं खुद को। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं, और स्वयं को कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मतलब मुझे एक बार आत्मा सो परमात्मा बन जाना, ऐसे कहते हैं लोग अपने कमेंट्रीज में, मेडिटेशन में, कि मैं आत्मा हूँ और अभी मैं आत्मा भी परमात्मा से प्यार करते करते परमात्मा बन जाऊं तो मजे से मजा आ जाए। ये क्या बात हुई? परमात्मा क्यों बनना है मुझे? तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले दूसरे कुछ भक्त ऐसे हैं कि वो कहते नहीं हम तो भगवान के दास ही ठीक है ना, प्रभु जी माने चाकर राखो जी, और कुछ जाके उनका पोस्ट लेने छीनने पर तुले हैं कि हम वही बनेंगे। तो ऐसे दो टॉपोलिटी के भी लोग हैं, और हम तीसरे कैटेगरी के हैं। हम उसके बच्चे हैं और पूरे अधिकारी हैं। ना हमारी याचना है, ना हमारी प्रार्थना है, और ना ही हमारा कंटिन्यूअस मांगना है। हम कोई याचना नहीं करते बाबा के सामने। तो कितने स्पेशियस, कितने प्रेशियस हैं हम सभी। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं, स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है भाई। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। अभी आप लोगों को, अगर हम ट्रैवलिंग में जाते, टूर पे जाते, जैसे अभी हमारे तारा बहन और सोनी भाई जाके आए, यूएस से जाके रह के आए, तो क्या अनुभव है? हम लास्ट में सुनेंगे कि क्या अनुभव है वहां का और यहाँ का क्या अनुभव है। तो बाबा कहते हैं अब घर से थोड़ी योग लगाया जाता है। वहां से घर तो याद आया होगा ना आप लोगों को। तो घर याद आता है तो फिर क्या घर की चार दीवारी को याद करते हैं या घर के लोगों को याद करते हैं? तो बाबा कहते हैं घर से योग थोड़ी लगाया जाता है, घर वाले को याद किया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। फिर से आ गई पॉइंट, वापिस आत्मा समझो, आत्मा समझो। यह अपना चार्ट देखना है, 24 घंटे में मैं कितना समय अपने को आत्मा समझती हूँ। ये चार्ट की पॉइंट है इतनी। ये देखो इतनी, एक सेकंड, 24 घंटे में कितना समय अपने को आत्मा मैंने समझा। ये चार्ट में पॉइंट लिख देंगे आज। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं। आई एम ऑन गॉडली सर्विस, यही सबको बताना है। आप सभी भी मुरली सुन रहे हो तो भी ऑन गॉडली सर्विस हो, क्योंकि आप खुद को अपडेट कर रहे हो आज की मुरली से। आज बाबा ने क्या शिक्षाएं दी, आप खुद को अपडेट कर रहे हो। और हम भी यहाँ पर ऑन गॉडली सर्विस, यू आर ऑल्सो ऑन गॉडली सर्विस। बाबा कहते हैं यही सबको बताना है। क्या बताना है? अभी सेवा की पॉइंट आई कि बाप कहते हैं मन मना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, बस इतना ही। और कोई पुरुषार्थ भी नहीं किया तो भी चलेगा। यही है तुम्हारी सर्विस। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। कोई पूछता है ना, आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हो ना, आप वो सुबह रोज क्लास करते हो अटेंड, क्या होता है उसमें? कहना कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात बताई जाती है। परमात्मा कहते हैं मैं परम आत्मा हूँ और तुम आत्मा हो, तुम खुद को आत्मा समझकर मुझ अपने परमात्मा पिता को याद करो। इसको शॉर्ट में कहते हैं मन मना भव। इतना भी सामने वाले को आंसर दे दो, हो गई सेवा। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा। यह बातें अच्छी रीति समझने की है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे इस बात को पूरा समझते नहीं है। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बगैर फल थोड़ी मिल सकता है। मेहनत बगैर तो पानी भी नहीं मिलता। अब पास में नजदीक पानी पड़ा है, अब मुंह खोल के मुंह में नहीं डालूंगी और उसको अंदर जाने के लिए मेहनत नहीं करूंगी तो नहीं पी सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं मेहनत बगैर कहीं पे भी कोई फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी अगर मुझे उस पोजीशन लेना है तो मुझे मेहनत खुद पे करनी पड़ेगी। ऐसे बार बार चिट्स लगाना, अलग अलग टेक्निक्स करना, चार्ट लिखना, दिन भर में खुद को रिमाइंडर्स देना, ये करना ही पड़ेगा। रिपीटेशन में मुरली सुनना, दिन भर में बैठ के कभी तो भी मुरली का चिंतन करते बैठना, रोज के पॉइंट, एक रोज कुछ तो भी टॉपिक लेके मुरली के अंदर से उस पर ऐसे लिखना। ये सारी मेहनत खुद के साथ है, हम किसी को प्रूव नहीं कर रहे। हम मुरली चिंतन ग्रुप में इसलिए डाल रहे हैं कि एक अटेंशन रहता है, भाई इसका कल पोस्ट आया, आज नहीं डाला इसने, तो उसकी वजह से ना ये हमारा जो बीके का ग्रुप है, तो एक दूसरे के डर से हम क्यों ना शेयर करें। ये तो उसमें क्या होता है, एक खुद पे अटेंशन बढ़ जाता है।
तो बाबा देखते हैं, जैसे उस दिन किसी ने बोला, तो हमने बोला कि हम भी आपके साथ अभी कंपटीशन करते हैं, रोज 500 रुपये का अभ्यास। और सच में फिर उनके कारण मैंने भी उस दिन कम से कम 4 बार किया। फिर दूसरे दिन बोला अरे ये तो अच्छी चार्ट नहीं है, और बढ़ाना चाहिए। फिर और 500 रुपये का अभ्यास बढ़ाना बढ़ाना, तो एक दूसरे के साथ रेस करो। मुझे लगा मेरे वाक्य को कोई बोलेगा कि यस हम भी करेंगे, पर मैं वेट कर रही थी आप लोगों के रिप्लाई का। किसी ने रिप्लाई नहीं किया कि हम भी आज से कंपटीशन में उतरते हैं, और हम भी 500 रुपये का अभ्यास बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन ज्यादा करेगा। चलो कौन कौन करते हैं, आज फिर से कंपटीशन रखते हैं आज। करेंगे। हाँ ओके, सुमन बहन उतरे कंपटीशन में, और कौन कौन उतरा? शोभा बहन, हाँ। और कौन करेगा ओम बेटा? शांति। हाँ आप करेंगे? दीदी एक बात बोलनी है। हाँ तो कोई उस दिन बता रहा था 500 रुपए के लिए 5 नाम। अच्छा, हाँ सितारा, हाँ, दुलारा, यस न्यारा, यस। वो मुझे बताइए। शोभा बहन बताइए, शोभा बहन ने बताया था उस दिन, वेरी गुड। बाकी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, ये सब कंपटीशन में उतर रहे हैं, वेरी गुड, तगड़ा कंपटीशन होगा। देखते कौन ज्यादा करता है। सिर्फ रात में आंकड़ा डाल देना, जो मुरली सुन करेंगे दीदी। वो समझ हम जाएगा। भी करेंगे। हाँ बोलो। अच्छा आशा बहन भी, हाँ सब दिख रहे हैं मुझे, जो जो ऑडियो ऑन कर रहे हैं, जो जो थम्स अप कर रहे हैं, जो जो हैंड रेस कर रहे हैं, तो सब लोगों को मुरली चिंतन ग्रुप में अपना डाल देना है आंकड़ा, रात को सोने के पहले बस, कि आज कितनी बार 500 रुपये का अभ्यास किया। शोभा बहन आप वो बोलो 500 रुपये का, जो लिख लेंगे फिर, और ग्रुप ओम में डालो। शांति। हाँ। अ, चमकता सितारा परम धाम में मैं आत्मा चमकता चमकता। सितारा। हाँ। ठीक है, सेकंड। अ, सतयुग में सतयुग में देव प्यारा। चलो चलो सभी लोग ना साथ साथ एक्सपीरियंस करो। सतयुग में सतयुग देव में प्यारा, देव प्यारा। एक है चमकता सितारा परम धाम में पहुंचे। चलो दूसरे स्वरूप में चलो, सतयुग में देव प्यारा। थर्ड, पूज्य न्यारा। चलो द्वापर युग में मंदिरों में बैठ जाओ, मैं पूज्य न्यारा। पूज्य कभी न्यारा। महावीर, कभी महावीर, कभी मैं अष्टभुजाधारी दशभुजाधारी देवी, कभी गणेश, पूज्य न्यारा। हाँ फोर्थ स्वरूप, ब्राह्मण दुलारा। चलो बाबा की गोद में बैठ जाओ। हिस्ट्री हॉल में मम्मा बाबा मुरली सुना रहे हैं संदली पे, मम्मा की गोद में सर रखे हुए हैं हम, फिर बाबा के गोदी में सर रखे रखे हुए हैं। फिर कभी पहाड़ी पर झूला लगा हुआ है और मम्मा बाबा के बीच में हम जाके बैठ गए, जो बाबा की कुटिया के सामने झूला है, वहां पे मम्मा और बाबा के बीच में बैठे हैं। ब्राह्मण, क्या बोला? दुलारा। दुलारा। पांचवा स्वरूप, फरिश्ता पधारा। तो हम फरिश्ते बाबा का हाथ पकड़ के परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन के लेवल पर, वहां से भी नीचे विश्व के ऊपर ग्लोब को वाइब्रेशंस दे रहे हैं। तो मैं आत्मा सितारा, देव प्यारा, और क्या पूज्य न्यारा। न्यारा, ब्राह्मण मन दुलारा। दुलारा, फरिश्ता पधारा। पधारा। वेरी नाइस, हो गया। थैंक यू दीदी वेरी आप मच। ग्रुप में डाल थैंक दो। यू बाबा, थैंक यू बाबा। हाँ कुछ बोला किसी ये ने? ग्रुप में डालना ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस, ग्रुप में डालेंगे, हाँ कोई ना कोई डालेंगे आप लोग। डाले। हाँ। बाप देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है किसी को, तो वो चार्ट नहीं लिखते, उनको लगता है हम तो है ही ज्ञानी, हमको क्या चार्ट लिखने की जरूरत है। ये तो जो नए नए बच्चे आते हैं ना उनके लिए है, नहीं, हम सबके लिए मरते दम तक है। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाप समझते हैं मूल बात है ही याद की, अपने पर नजर रखनी है, हमारा चार्ट कैसे रहता है। कितनी बार बोला, इतनी बार बोलने के बाद में अगर हमने चार्ट नहीं लिखा, तो फिर शर्मिंदा होना चाहिए हमको। बाबा कहता है वह नोट करना है, अपने पे नजर रखना है। कई कहते नोट करने को बोला है, जिनको लिखना आता है उनको कंपलसरी कर दिया बाबा ने, चार्ट लिखना ही है। हमने बीच में आप लोगों के साथ चार्ट शेयर भी किया था, लेकिन उसमें आप खुद का भी ऐड करो और खुद का चार्ट बनाओ। तो हमारा भी बहुत दिनों से ना 5-6 चार्ट इकट्ठा करके रखे हैं, पेंडिंग पेंडिंग चल रहा था। आज हम भी बनाएंगे चार्ट अपना नया। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं, लव लेटर लिखना शुरू किया था, पर वापिस सारे पॉइंट वाइज चार्ट लिखने की फिर से आदत डालनी है। तो मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ अलिफ को याद करो, और यहाँ जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ जब बैठते हो तो तुमको याद में रहना है, और चक्र फिराओ, अभी जो हमने किया ना प्यारा दुलारा पधारा, तो ये चक्र है। तो बाबा कहते हैं यहाँ जब बैठते हो
तो तुमको याद में ही रहना है। मधुबन जाते हो तो ना इधर उधर की बातें, ना कुछ, मुरली सुन रहे हैं कंपलसरी याद, इधर उधर की बातें नहीं, चक्र फिराओ तो हर्जा नहीं। बाबा कहते अभी मुरली सुनते सुनते भी बीच में हमने चक्र फिराया तो कोई हर्जा नहीं, हमको बाबा के पास जरूर जाना है। तो मुरली में ही एक दो बार हो गया हमारा, तो ये भी गिनती कर लेना। बाबा कहते हैं पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है, इस बात को अच्छी रीति समझना। चार्ट लिखने के लिए और भी कोई टिप्स चाहिए ना, हम लास्ट में बात करेंगे। कई तो फट से भूल जाते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं है। ऐसे बहुत महारथी है। कितनी बार चार्ट पॉइंट आया आज मुरली में, योगिता बहन? आज आपको होमवर्क देते हैं नए बच्चे को, आज फिर से आप एक बार मुरली पढ़ना और कितनी बार आत्मा शब्द, चार शब्द आया है वो भी निकालना। ठीक है? सच्चा सच, हाँ हाँ दीदी। आत्मा और चार्ट दोनों, हम्म, दोनों का काउंटिंग। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं है, ऐसे बहुत महारथी है, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है, तो झूठ जैसे अंदर जमा गया है, जम गया है। इसमें भी जो साधारण है वह झट चार्ट लिखेंगे। तो अगर हम साधारण समझते हैं खुद को, भाई हमारा ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है, तो हम चार्ट लिखेंगे। और अगर हम चार्ट नहीं लिख रहे मतलब हम खुद को 30 मार खा समझ रहे हैं, हम बहुत ईगो में हैं, क्लियर कट। बाबा ने आज इनडायरेक्टली टॉन्ट मार दिया है। अगर हम चार्ट नहीं लिखते मतलब हम खुद को बहुत ही बड़ा समझ रहे हैं, हम खुद को साधारण नहीं समझ रहे। हम सिंपल है, बाबा के बच्चे, स्टूडेंट है। और स्टूडेंट लाइफ में जो टीचर ने बोला वो करना है। बाबा कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। सिर्फ ज्ञान से पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या? पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। यहाँ तुम पौना घंटा बैठे हो, तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। यहाँ पे हम पहले तपस्या के गीत सुन रहे थे, उसके बाद बीच में भी हमने योग किया, और लास्ट में भी हम थोड़ा बहुत मुरली के पॉइंट्स लेते। तो प्रैक्टिकल मुरली तो आधा पौना घंटा ही, उससे भी कम चलती है। तो बाबा कहते हैं जितना भी समय हम बैठते हैं आत्मा समझ बाप की याद में थे। कितनी बार बोल रहा है। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, आज तो बाबा शर्म भी निकाल रहा है। कईयों को तो खुद को आत्मा सच बताने में लज्जा आती है, इसलिए चार्ट नहीं लिखते। बहुत बार ना चार्ट इसीलिए भी छोड़ते हैं, हमने खुद ने भी बहुत बार इसीलिए छोड़ा कि कुछ पुरुषार्थ में उन्नति नहीं फील हो रही। बाबा क्या लिखे तुमको ऐसा ऐसा चार्ट, तो डिप्रेस हो जाते ना खुद, खुद का चार्ट देख के। उसके लिए नहीं है वो चार्ट लिखने के बाद ना, ऐसे करो कि यस मैंने बाबा की एक श्रीमत तो फॉलो की, भले वो चार्ट में दम नहीं है, मेरा पुरुषार्थ नहीं है बहुत विशेष, पर मैंने बाबा की आज्ञा मानने का एक तो काम किया। तो खुद को अप्रिशिएट करो, तो आप ना डाउन नहीं होंगे, छूटेगा नहीं चार्ट। तो बाबा कहते हैं बाप को सच नहीं बताते, वह समाचार देंगे ये सर्विस की, इतनों को समझाया यह की, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में न रहने के कारण तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता। अगर किसी को आपका समझाया हुआ नहीं समझ रहा है, आपकी काउंसलिंग लोगों तक नहीं पहुंच रही है फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब चार्ट याद में न रहने के कारण हो रहा है। कोई भी काम हमारा नहीं सफल हो रहा है, याद की कमी है। उस दिन बाबा ने बोला लाइफ में शांति नहीं है, मतलब शांति का स्रोत क्या बताया था बाबा ने अभी कुछ दिनों पहले मुरली में, याद है आप लोगों को? हमने वो पॉइंट भी शेयर किया था, हाईलाइट ऑफ मुरली बोल के। शांति लाइफ में नहीं है मतलब क्या नहीं है हमारे लाइफ में, क्या चेक करना चाहिए? अगर जीवन में थोड़ा भी दुख है या शांति नहीं है, तो क्या चेकिंग था, मुरली का पॉइंट था, याद करो। हाँ अंशु जी। पवित्रता नहीं है। राइट। पवित्रता नहीं है तो शांति नहीं है, और पवित्रता है तो शांति आ जाएगी। तो ये भी बात याद करने की है। याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते, फिर से बाबा कहते याद की यात्रा में न कर रहने के कारण तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वो बड़ा मुश्किल है। ज्ञान समझ लिया मतलब लैंग्वेज समझ ली, लेकिन अंदर में घुसा क्या, उस आत्मा को ताकत मिली क्या कि वो कल से लिखे? तो अगर आप लोग चार्ट नहीं लिखते मतलब हमारा चार्ट में कमी है, क्योंकि हम यहाँ से आपको बता रहे हैं और आप लोग चार्ट नहीं लिख रहे हैं। मतलब मेरे चार्ट में अगर मैं चार्ट ना लिखूं और आपको बताऊं, मैं बाबा को लव लेटर ना लिखूं आपको बताऊं, तो आपको तीर नहीं लगेगा। तो इसलिए बाबा कहता है लेकिन हम लिखते हैं, हाँ? तो ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वो बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठे होंगे। माय गॉड, बाबा ने डायरेक्ट क्या बोला है, देख लो। समझते ही नहीं है, कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे।
तो कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते हैं यह अवस्था भी हो नहीं सकती। अगर कोई बोलता है ऐसा कि हम तो सारा दिन भाई बाबा को ही याद करते रहते हैं, बस बाबा के बन गए, ऐसे कोई कोई बोलते हैं, बाबा ने आज उसको खारिज कर दिया। कई कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं, यह अवस्था हो नहीं सकती। निरंतर याद में होते ना तो हार लग जाता हमारे फोटो पे। अभी नहीं लगा है ना, अभी जिंदा है ना, तो मतलब निरंतर याद नहीं बैठी है। अगर निरंतर याद करते, तो देखो क्या बोल रहा है, अगर निरंतर याद करते तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मों का इफेक्ट ना हो, कोई कुछ भी बोले असर ना हो, और कर्मों का बंधन ना फील हो, शरीर की तकलीफें ना फील हो। कर्मातीत अवस्था पे आज ना ऐसे लिख सकते हैं, जिसको लिखना है 10-12 लाइंस कम से कम लिखो, कर्मातीत अवस्था, या ऐसे लिखो, मैं कर्मातीत, या अपना नाम लिख के कर्मातीत गायत्री कैसी होगी, नीचे कर्मातीत गायत्री ये होगी, कर्मातीत गायत्री वो होगी, कर्मातीत गायत्री ऐसी होगी, ऐसे खुद के नाम के साथ लिखो। तो बाबा कहते हैं निरंतर याद करते फिर कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, थोड़ा ही किसी को समझने में बहुत तीर लग जाए। ये होमवर्क भी डाल देना आप लोग ग्रुप में, कर्मातीत अवस्था पे आज ऐसे लिखना है। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ कहाँ ले जाएगी, मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। और जब आप लिखोगे ना कर्मातीत पे निबंध, तो वो डायरी वो पेज बाबा के सामने रख देना, ठीक है। तो बाबा उसको बोलेगा हर एक पॉइंट को जो आपने लिखा है कि मैं कर्मातीत गायत्री ऐसे ऐसे हूँ, बाबा बोलेगा क्या बोलेगा, और हम सब भी बोलेंगे तथास्तु, बाबा उनको तथास्तु बोलेगा। तो बाबा के सामने रख देना आज का ऐसे लिखकर। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर एरोप्लेन आदि की याद आते रहेंगे। अगर किसी को विलायत जाना है तो क्या क्या याद आएगा, तो विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है, बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है, कोई तरफ बुद्धि न जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। बाबा ने आज इस चीज को भी याद किया। विलायत से जो लौटे ना, बाबा बहुत याद कर रहा है आपको आज। सिर्फ एक बात की याद रहे, यह देह भी याद ना आए, ये तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा बढ़ाते रहे, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। बाबा का क्या फायदा है, बाबा क्यों पीछे लगता है हमारे इतने, है ना। बाबा को क्या मिलेगा कमीशन, हम कर्मातीत बने, हमारी याद की अवस्था बढ़ी, बाबा का क्या बेनिफिट है, बाबा का कुछ फायदा है क्या, क्या कहेंगे, सच में है कि नहीं बाबा का फायदा, हम कर्मातीत बन जाए, बाबा की क्या। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा को तो अच्छा लगता था सब कर्मातीत बने। तो क्या फायदा क्या है फिर। उनकी पसंद है ना, उनको पसंद का मिल जाएगा ना उस विश्व। अच्छा, उनके पसंद के साथी मिल जाएंगे उनको, ये अच्छा जवाब है। और क्या बोलेंगे, और कोई एंगल है, बाबा हमारे पीछे क्यों लग रहा है, क्योंकि कहते हैं बाबा माँ की बाप बात की बात में बात, हाँ बोलो। जी, अगर माँ बाप की दृष्टि से देखे तो खुश हो जाते हैं ना जब बच्चे अच्छी पोस्ट पर जाते हैं तो। तो उनको क्या मिलता है, खुशी। खुशी के लिए। अच्छा, और क्या प्राप्ति है बाबा को, अंशु बहन क्या बोलेंगे, सरोज बहन क्या बोलेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ। अगर हम कर्मातीत बनते हैं तो अम, पहले तो बाप समान बनने का लक्ष्य है, और हमें 21 जन्म का वर्षा मिलता है जहाँ पर नहीं, सदा बाबा सुख। को प्रश्न ये है बाबा को क्या मिलेगा, हमको तो बहुत कुछ बाबा का जो मिलेगा। कर्तव्य है, बाबा का जो कर्तव्य है, हमें हमें सतयुग में लाने का, सतयुग की स्थापना करने का, बच्चों को हम्म। सुख देने का, उनका वो कर्तव्य पूरा हो जाएगा, इसलिए बाप भी खुश हो जाएंगे ना। अच्छा, बाबा का ड्यूटी पूरा हो कर जाएगा। नीलम हाँ। बहन, नीलम बहन क्या बोलेंगे। बाबा जो ज्ञान का भंडार है, तो हम्म। हल्के हो जाएंगे वो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बाबा ज्ञान का। अच्छा, नितिन भाई क्या बोलेंगे, नितिन भाई। से आपको कर्मातीत बनाने को आए। हाँ। हाँ, बाबा हम सबको कर्मातीत बनाने को आए हैं। तो हाँ, बाबा का टारगेट पूरा हो जाता है तो काम भी खत्म हो जाता है, हम सब ऊपर चले जाते हैं ना। एक एक जो बाबा टारगेट पूरा करने का रहता है ना, ये टारगेट पूरा करने आए हैं तो बाबा का टारगेट पूरा होता है। और बाबा को राइट हैंड मिल जाएंगे ना, अगर हम कर्मातीत है। हाँ, किरण सुप्री बहन बोलो। अच्छा, सुप्रिया कब बहन, हाँ सुप्रिया बहन बोलो। कर्मचित नहीं, आप नहीं, उनके आप साथ। नहीं, आप नहीं किरण भाई, आज सुप्रिया बहन बोलेंगे। सुप्रिया बहन आप सुनाओ पॉइंट।
आप कर्मातीत बन गए तो बाबा को क्या फायदा होगा? बाबा का साथ मिलेगा। बाबा को हाँ, साथ। नहीं, बाबा का फायदा क्या बाबा है? को साथ। वो तो बाबा को फायदा मिल बाबा, बाबा के आपको फायदा, बाबा को क्या फायदा होगा कि आप अच्छे बन गए तो, मतलब आप कर्मातीत बन गए तो? बाबा को मदद होगी। अच्छा, बाबा को मदद होगी, कैसे? नहीं, कैसे? वो अभी तुमको स्पेशल क्लास लेना पड़ेगा उनका एक बार। ओम शांति दीदी। तो हम लोग कर्मातीत बनेंगे तो बाबा जल्दी से कृष्ण अवतार ले लेंगे ना, नया नई दुनिया मिल जाएगी सभी को, बाबा भी खुश हम भी खुश। कौन बनेगा कृष्ण? शिव बाबा? कृष्ण कौन बनेगा? ब्रह्मा बाबा। अच्छा, ब्रह्मा बाबा जो अभी ये, वतन में है हाँ, फरिश्ता अच्छा। रूप में, तो उनको ब्रह्मा भी बाबा का जाना है ना फायदा परम अलग, धाम। ब्रह्मा बाबा का हाँ हाँ फायदा अलग, शिव बाबा का फायदा अलग है ना। दो बाप हाँ हमारे, ये तो क्लैरिटी है ना सबको। ओके, राधा बहन कुछ बोलना चाहते हैं? जी दीदी। अ, अगर एक आत्मा कर्मतीत बन गई तो वो दूसरी आत्मा को ज्ञान देगी, तो इसमें बाबा का फायदा होगा, बाबा को लगेगा कि एक दूसरे से कर्मतीत बन रहे। हाँ, बाबा के मल्टीपल हैंड्स बन जाएंगे, ज्यादा सेवा हो जाएगी। और आशा शिव बहन बाबा अपने यहाँ से रिटायर होकर अपने मुक्ति धाम में वो भी विश्राम में चले जाएंगे, शिव बाबा को ये फायदा हाँ, होगा। है ना, 1936 से काम ही कर रहा है बेचारा, तो उसको शांति मिलेगी, रेस्ट करने जा सकता है रेस्ट हाउस में। बहुत अच्छा। हम कैसे फटाफट काम निपटते हैं रात को सोने के पहले, कैसे हमारी स्पीड होती है रात को काम करने की, कि भाई कब ये खत्म हो सक, कब सब निपटे और कब जाके मैं जाके चाट दूं बाबा को, कब जाके मैं बाबा की गोद में सो। तो बाबा को भी रेस्ट करने की इच्छा होती होगी। तो चलो, ये अच्छा एंगल हमने आज ऐसे ही डिस्कशन किया। जिस याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी, जितना जितना याद में रहेंगे। अगर शरीर छूट गया फिर कमाई तो नहीं कर सकेंगे। जाकर छोटा बच्चा बनेंगे तो कमाई क्या कर सकेंगे? भल आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं। बाप को याद करो, या सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। हमको पता है तो हम कितना याद कर लेते हैं वो भी चेक करेंगे। लोगों को पता नहीं है इसलिए लोग याद नहीं कर रहे, हमको तो पता है। तो वह तो गंगा स्नान को ही ऊंचा मानते हैं दुनिया वाले, इसीलिए गंगा स्नान करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा की बात चल रही है, मतलब रोज की मुरली में कौन सी पॉइंट ब्रह्मा बाबा ने बोली, कौन से पॉइंट शिव बाबा ने बोली, ये भी हम बाइफरकेट करके सुन सकते हैं। तो ना मुरली पे बहुत अटेंशन होगा, ये वाक्य किसने बोला होगा, अरे ये वाक्य किसने बोला होगा। ऐसे भी कभी मुरली सुन के देखो कि शिव बाबा के वाक्य कौन से, ब्रह्मा बाबा के वाक्य कौन से, ऐसे दो पार्ट कर लो पेज के, शिव बाबा उवाच, ब्रह्मा उवाच। तो अलग टाइप से मुरली ध्यान रहेगी, अटेंशन बढ़ेगा। ऐसे टेक्निक्स निकालने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मुरली ग्रास ग्रास कैसे हो मुझे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है, इसने तो बहुत गुरु किए हैं। इसने मतलब ब्रह्मा बाबा ने बोला, किसने होगा वाक्य, शिव बाबा ने। वह स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन नहीं बन सकती। अल्टीमेटम, सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन नहीं बन सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। ज्ञान तो स्नान नहीं समझ, ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। ये ज्ञान स्नान नहीं है, बाबा बोलता है योग का स्नान है। ज्ञान क्या होगा फिर, साबुन वगैरह होगा। बाबा कहते हैं ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाबा कहते हैं केवल मुरली सुनने से नहीं फायदा होगा, रोज मुरली अटेंड कर ली काम खत्म नहीं, खुद पर काम भी करना है, चार्ट भी लिखना है, योग भी करना है। चार्ट हमको मोटिवेट करता है कि अब अभी तेरे में इतनी कमी है, अभी तेरे में इतनी कमी है। तो ज्ञान और योग दो चीजें हैं, याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। तो हमारे चार सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो चारों में हमको 100% लेना है। बाबा कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, इन बच्चों को, इन बातों को अच्छी रीति समझो, ये भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो कमाई है, याद और पढ़ाई दोनों अलग चीजें हैं। जितना मुरली सुनेंगे, अव्यक्तवाणियां सुनेंगे, अपना अपना स्टडी करेंगे, उतना हमारी पोस्ट पोजीशन सतयुग में बढ़ेगी। तो याद पढ़ाई अलग चीजें हैं, पढ़ाई से कमाई होती है, याद से धुलाई होती है। ओके, तो ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान मतलब याद, ज्ञान मतलब ज्ञान।
ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसी को ऊंच रखेंगे, किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग, क्या कहेंगे, किसको उच्च रखेंगे? एक्चुअली हर एक टॉपिक अपने अपने विशेष, क्योंकि चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लाना होगा, तो कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं, हर एक चीज को महत्व है। मुरली को भी महत्व है, अमृत वेला को भी महत्व है, दिन भर के चार्ट को भी महत्व है। याद की यात्रा बहुत बड़ी है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं इसको भी महत्व है, और कितना लोगों को अपने समान बनाया है उसको भी महत्व है। सब कुछ सीख के घर में बैठे हैं तो बोलेंगे ना इतना पढ़ा किस लिए है, अगर कुछ करना नहीं है तो कुछ तो काम करो, कम से कम बच्चों को तो पढ़ाओ। ऐसे बोलते हैं ना कि इतनी पढ़ाई किस लिए की है आपने, तो वैसे ही बाबा की पढ़ाई कर ली और बैठे घर में सेवा नहीं कर रहे, तो बाबा कहते क्या फायदा किया। तो इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है स्वर्ग, रहता है सेमी स्वर्ग। सब मतलब कंडीशंस अप्लाई है, वहां पे छोटा स्टार समझो। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग, वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। सतयुग त्रेता युग में इस पढ़ाई के अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है फिर से योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में तुम समझाते हो ज्ञान, योग थोड़ी समझा सकेंगे। योग समझाने की बात थोड़ी है, बैठकर योग हम करवाते हैं, लेकिन फिर भी क्या सामने वाला योग कर लेगा? सामने वाले को योग करवाने के लिए उसके अंदर से उतनी क्लैरिटी, उतनी प्यूरिटी, उतनी कैचिंग पावर होनी चाहिए। हमारे अंदर भी टचिंग पावर होनी चाहिए। हम बाबा की याद में अगर उनको समझाए तो उनको फील होगा वो, लेकिन फिर भी सामने वाला उठा कब सकेगा? जब उसके पाप कटेंगे। वरना हम कितना भी मेडिटेशन करवाए, कितने लोग ना लिखते बैठते या फिर सुनते बैठते, सिर्फ उनको अनुभूति कुछ नहीं होती, और कुछ लोग खो जाते हैं योग के साथ साथ। तो खोएंगे कौन? जिनका कट रहा है, जो खुद पे काम कर रहे हैं, जिनका अवेयरनेस बढ़ा है। तो योग भी आप सिर्फ करवाओ तो लोग कर लेंगे ऐसा नहीं होता। अभी हमारा हीलिंग का कोर्स हुआ, अभी कुंडलिनी हीलिंग का, तो उसमें 5 लोग थे, तो पांचों को करवाया। एक जो है उसको इतना समझा रहे पर उसके अंदर ही नहीं जा रहा है, कोर्स खत्म भी हो गया, अट्यूनमेंट्स हो गए उनके, उसमें शक्तिपात का प्रोसेस होता है, लेकिन वो आत्मा अभी भी, हाँ हमने आपका सुना दीदी, हमने आपका लिखा दीदी। अरे मैंने बोला सुनने के लिए लिखने के लिए थोड़ी करवाया था, तो एक्चुअली जो फील करना था वो फीलिंग ही आत्माओं के अंदर से मर गई है। तो सोचो आपका कितना पावरफुल मन है। अपने मन को बहुत थैंक यू दो, अपने बुद्धि को बहुत थैंक यू दो कि जो हमारे अंदर एहसास है, बाबा जो बोलता है हम वो मेडिटेशन में फील कर पा रहे हैं। अगर अगर हम बाबा को देख पा रहे हैं, विजुलाइज कर पा रहे हैं, हमको फील हो रहा है, अभी फील करो बाबा की किरणें फील हो रही है आप लोगों को, तो बहुत भाग्यवान है हम लोग। अगर हमको फील हो रहा है कि यस बाबा की किरणें आई, टच किया बुद्धि को, मुझ आत्मा में समा गई, मेरे पूरे शरीर में फैल गई, पूरा शरीर स्वस्थ और मैं आत्मा भी मन दुरुस्त, इतना भी हम सोच पा रहे हैं अगर, तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। उनको देखकर मुझे खुद पे बहुत फील हुआ, उन पे बहुत रहम आया, लेकिन फील हुआ कि वाह बाबा कितनी छोटी सी बात है ये, लेकिन ये हमको मिली है, यही नहीं समझा। वो आत्मा कर ही नहीं सकी, कितनी बार उसको समझाया, लेकिन अभी भी अब थोड़ा लाइन पे, अब उसको ध्यान में आया कि अच्छा ये फील करने की चीज है। सोचो आत्माओं ने कैसे कैसे बुद्धि के ताले लगा के रखे हैं। तो योग थोड़ी समझा सकेंगे, योग समझाने की बात नहीं है, सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो, बाबा कहते पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए तुम इतने चित्र आदि बनाते हो, ज्ञान के लिए कितनी वैरायटी है, योग के लिए भी आजकल एनिमेशंस कितने बन रहे, लेकिन वो सिर्फ देखने से क्या फायदा? सिर्फ वीडियो देखने से, म्यूजिक लगाने से क्या फायदा? अब कभी तो उस वीडियो की जरूरत ना पड़े, कभी तो गाने की जरूरत ना पड़े, कभी तो म्यूजिक की जरूरत ना पड़े, कभी तो वो एनिमेशंस की जरूरत ना पड़े, कभी तो किसी के कमेंट्री की ना जरूरत पड़े और हम खो जाए। वो अवस्था लानी है। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है, प्रैक्टिकली ना सामने बाबा के ट्रांसलेट की जरूरत है, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ रिमाइंडर्स बोल के लिखा हुआ है, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, नहीं टिक पाते बिंदु रूप में, तब बाबा से बातें करने के लिए बाबा का ट्रांसलेट है। बाकी कंपलसरी बाबा का चित्र चाहिए ही, उसके सिवा योग नहीं होता, ये नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझो, घर में अगर आप लोगों को बंधन है और चित्र नहीं लगाए जाते, नहीं लगाने देते, नो प्रॉब्लम, ज्यादा योग अच्छा होगा आपका, बगैर आधार का निराधार योग होगा। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए,
आत्मा समझने से क्या बेनिफिट है? मैं अगर कर्मातीत बन जाऊं तो देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ऐसे के लिए एक पॉइंट मिल गई। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह देह की दरकार है। शरीर बिगर कैसे पढ़ेंगे पढ़ाएंगे? और योग में तो शरीर बीमार भी पड़ा है तो भी कर सकता है। पतित पावन बाप है, उनके साथ योग लगाना पड़े, परंतु कोई जानते नहीं। बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला न सके। मुझे याद करो, बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है परमात्मा ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो, सेवा की पॉइंट है कि बेहद के बाप को याद करो, इतना ही बोलो। पहले एक पॉइंट बताई कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, इतना भी समझा दिया तो सेवा हो गई। अभी सेवा की दूसरी महत्वपूर्ण पॉइंट, बेहद के बाप को याद करो, यही सबको बोलो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, ये तीसरी पॉइंट। बेहद के बाप को याद करो, खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। तीसरी बात सेवा में क्या बोलनी है कंपलसरी, आपका 7 डेज कोर्स में ये तीनों बातें कवर होनी चाहिए। ये कोई ग्रुप में भी लिखना, शीतल बहन हमारे वो ग्रुप में डालना, 7 डेज कोर्स रिलेटेड ग्रुप। बेहद के बाप को याद करो, वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वो समझते ही नहीं कि दुनिया स्थापन होनी है। कौन नहीं समझते? दुनिया वाले। तो जो भगवान को याद करे, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल ही क्यों करे? यह भी तुम जानते हो। उनको पता ही नहीं है कि दुनिया बदलने वाली है, सोए पड़े हैं रावण की जंजीरों में। परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है, कहते भी है ब्रह्मा देवताए नमः। फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वो बाप है ऊंचे से ऊंचा, वो बाप है ऊंचे से ऊंचा, परंतु वह क्या है यह भी नहीं जानते। ऊंचे से ऊंचा है पर है क्या? बाबा कहते यह भी नहीं जानते। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमक है का? अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम, शांति धाम में जाना है। इसीलिए हम छोटे मोटे आवाजों से भी परे हो गए। ताल बजाना, ढोल बजाना, तालियां पीटना, गाने गाना, उससे भी परे हो गए। सुनते सुनते बस अवस्था चढ़ गई, चढ़ गए। शांति धाम, ये तपस्या सॉन्ग जो आज शुरुआत में लगाए थे ना, वो सबसे बेहतरीन सॉन्ग है। अगर आपकी अवस्था बनानी है तो सॉन्ग से, तो सॉन्ग से भी कैसे अवस्था बनती है, तो आप कौन से सॉन्ग्स का सिलेक्शन करते हो ये भी महत्वपूर्ण है। तो लेकिन उसके बाद उससे परे भी जाते आना चाहिए। तो बाबा कहता है यहाँ तुमको आवाज से परे जाना है, निर्वाण धाम, शांति धाम। शांति धाम सुख धाम, वह है स्वर्ग धाम। नर्क को धाम नहीं कहेंगे, अक्षर बड़े सहज है, फिर भी इसको कहते हैं ना, उसको मुक्ति धाम कहते हैं, तो इसको नर्क को बाबा कहते हैं धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज है। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं है। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था दुनिया के अंदर, मतलब 5000 वर्ष पहले। तो अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, अब फिर देवता धर्म होना चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। अभी हैप्पी विलेज में मुस्लिम एक इस्लाम धर्म के स्कूल आई है, और उनको कल मेडिटेशन करवाया, तो बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा हम यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं? तो बाबा के कमरे के बाहर ऊपर नमाज पढ़ी उन आत्माओं ने, और बहुत उनको सुकून महसूस हुआ। तो सोचो हर धर्म की आत्मा इससे कनेक्ट हो सकती है। ड्रामा के राज को न जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। ये बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माता हो तो समझ न सके, बड़ी मतलब एज वाली। बाप समझाते हैं, लेकिन हमारे पास तो सारी बूढ़ी माताएं बहुत अच्छे से समझती है। तो हमारे पास सारी कैटेगरी है, यंग से लेकर सभी। तो बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर है, वापिस कोई भी जाता नहीं है। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत है, वहां भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? मतलब ये जो बूढ़े मतलब आत्माओं के जो होते हैं ना, वृद्धाश्रम होते हैं, बाबा कहते हैं वहां पे भी जाके सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी है। सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है,
बाबा कहते हैं जिनको भी देखोगे सोचो ये भी वानप्रस्थी है। भले छोटा बच्चा देख रहे हम, लेकिन उसके लिए क्या सोचना है आज, ये भी वानप्रस्थी है। तो बाबा कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है, सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार समझते हो, बड़ी ऊंची मंजिल है कयामत का समय। पापा कहते बड़ी ऊंची मंजिल है, सबको समझता है। अभी हमको घर जाना है, सबको समझना है ये जरूर। आत्माओं को वाणी से परे जाना है जरूर, फिर पार्ट रिपीट करेंगे। परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। जाना सबको ही है, ये फिक्स है, सबको घर जाना है। लेकिन बाबा कहते हैं वाणी से परे जाना, फिर पार्ट रिपीट करेंगे, बाबा को याद करते करते जाएंगे तो पद में चेंज हो जाएगा। अदरवाइज जाना तो सबको ही है, चाहे हंसते हुए जाओ, चाहे रोते पीटते जाओ, चाहे माँ की एक आवाज पे निकल जाओ परम धाम, या तो फिर माँ घसीटते हुए भी लेके जाएगी। तो अभी कैसे जाना है वो हमारी चॉइस है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते चोरी नहीं करनी चाहिए, कोई भी टाइप की चोरी की आदत है, स्टॉप इट। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती है। सब आत्माएं वहां रहती है, अभी आती रहती है। अब बाकी जो भी होगी वह यहाँ आती रहेगी। जिनका भी अधिकार है वो अपना अधिकार लेने आते रहेंगे। हम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ हमको मदद अच्छी मिलेगी। मधुबन तो एक दो का बल मिलता है। अभी तो बाबा मिलन का सीजन शुरू हो गया है, हर एक अपना अपना टारगेट तय कर ले कि मुझे मधुबन कब जाना है। एक दो का बल मिलता है ना। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, अंगुली पर उठाया, तुम गोप गोपियां हो। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहेंगे, कहा जाता है अंगुली तुम देते हो। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता है, अंगुली तुम देते हो। आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए, गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए हमने अंगुली दी है स्व परिवर्तन की। स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है। एक ही उंगली लगाई ना गोवर्धन पर्वत को। तो गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हैं हम। योग से ही हमको पवित्र होना है। इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहां याद में रहना मुश्किल है बड़ा। कहाँ बाहर दुनिया में इतना अडोल वहां तुम रह नहीं सकेंगे। संगठन चाहिए। यहाँ सब एक रस बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी? मधुबन में बुद्धि धंधा नहीं होता है वहां पे, तो बुद्धि कहाँ जाएगी? खाना भी नहीं बनाना होता, या होती भी सेवा है तो ज्यादा नहीं होती है, बहुत कम सेवा होती है मधुबन में, और नाम सेवा का हो जाता है। तो बाबा कहते बुद्धि भटकने का चांस कम है। बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है, इसलिए मधुबन जाने का प्लानिंग साल भर में एक बार तो भी, दो बार तो भी मधुबन जाना चाहिए। जो फ्री है तो उनको तो मधुबन सेवा के लिए जाना चाहिए। हैप्पी विलेज में भी आ सकते हैं, किसी को आना है सेवा के लिए तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। तो बाबा कहते यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। मधुबन में जब भी जाके बैठते हैं या बाबा के सामने जब भी जाके बैठते हैं तो अपनी जांच करो। हम बाबा की याद में बैठते हैं, देखो चार्ट का और एक पॉइंट मिला, जो लिख रहे हैं वो लिख लो, जांच रखो। हम बाबा की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। फिर से बाबा ने बोला वही प्यारा न्यारा दुलारा पधारा याद रखो। मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। चलो बोलो, सभी रिस्पॉन्ड करो बाबा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की पिता रूहानी बाप बाप दादा आपकी रूहानी बच्चों याद की रूहानी गुड बाप मॉर्निंग दादा को याद प्यार गुड नमस्ते। मॉर्निंग वाह नमस्ते। वाह शुक्रिया वाह बाबा, वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाबा बाबा, पद्मा शुक्रिया। पदम शुक्रिया शुक्रिया। बाबा, मेरा बाबा, शुक्रिया। प्यारा बाबा, मेरा मीठा बाबा, बाबा, प्यारा बाबा, मीठा वाह बाबा, बाबा, वाह वाह शिव मेरा बाबा, वाह बाबा, बाबा, वाह। वाह। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह शुक्रिया बाबा, महात्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्यवान। वाह ड्रामा वाह। चलो वाह जी, बाबा, वाह।
अपनी याद की चार्ट पर पूरी नजर रखनी है आज। देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। सेकंड पॉइंट, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करना है। बाबा ने बोला याद में बैठेंगे ना तो एक नोट पैड लेके बैठ जाओ और देखो बुद्धि कहाँ कहाँ भटकी, तुरंत पॉइंट लिखो, यहाँ बुद्धि गई। फिर मेडिटेशन करो, एक दो दिन ना ऐसी आदत लगाओ, मेडिटेशन के वक्त पेन और डायरी लेके बैठो और ऐसे बैठो, याद करने की कोशिश करो। फिर बीच में कुछ तो भी पॉपअप होगा, कोई दूसरी फाइल खुलेगी, लिख दो बाबा ये याद आया, शॉर्ट में लिखो। फिर से कनेक्ट हो जाओ, फिर से कुछ दूसरी बात आई बाबा के सिवाय, लिखो। तो लास्ट में जब आप योग के बाद उठोगे वो एक्सपेरिमेंट करके 5 मिनट का 10 मिनट का, तो ध्यान में आएगा बुद्धि कौन सी दिशा में जा रही है। या तो उन लोगों में मेरा अटकाव झुकाव है, या लगाव है, या फिर उन लोगों की नफरत है मेरे अंदर। मतलब जो बुद्धि में आएगा वहां पे मेरा कुछ ना कुछ लगाव झुकाव है। अभी ये अच्छाई से भी होता है, बुराई से भी होता है। तो आज ये टाइप का मेडिटेशन करके देखना खुद के साथ, ओके, अलार्म लगा के। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है चेक करना है, और याद का चार्ट रखना है, नजर रखनी है खुद पे, नजर। आई एम अंडर सीसीटीवी, खुद का सीसीटीवी खुद पे, इधर इधर मोड़ दो सीसीटीवी। इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। कभी कभी सेल्फी मोड में वीडियो ऑन करके बैठ जाओ, और बैठ जाओ याद में, और उसके बाद खत्म होने के बाद देखो अपना वीडियो कि मेरी अवस्था योग में कैसी थी, मेरे चेहरे के हाव भाव कितने चेंज हुए। ऐसा भी मेडिटेशन कर सकते हो। इस कयामत के समय वाणी से परे जाने का मुझे पुरुषार्थ करना है। रोज मौन का प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा शुरू करें, बाप की याद के साथ। क्योंकि अभी लक्ष्मी बनना है ना, लक्ष्मी का स्वरूप प्रत्यक्ष होगा दिवाली पर। तो रोज अंतर्मुखता की प्रैक्टिस, रोज अबंडेंस की प्रैक्टिस, कि मैं मनी मैग्नेट, गुड लक मैग्नेट, अबंडेंस मैग्नेट हूँ, मैं खुशियों का मैग्नेट हूँ। तो बाबा कहते हैं दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि, सूक्ष्म में भी कोई संस्कार है मुझ में, तो मुझे उससे खुद को परे ले जाना है। ब्लेसिंग, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। एक्सप्लेनेशन है, अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन उसे लंबा कर बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। दो जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, लेकिन उसके लिए चेक करना पड़ेगा, मैं वेस्ट बात करती हूँ क्या, मुझे एक्स्ट्रा बात करने की आदत है क्या। ये स्लोगन गले में डाल कर रखो, गले में मतलब यहाँ पे, या फिर सामने लिख के रखो, हाथों पे लिख के रखो, मेहंदी बांध के रख दो उससे। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, ये स्लोगन गले में डाल कर रखो, है ना। जो गृहस्थ में रहते हैं अपने अपने तरीके से मेमोरी स्टैकिंग रखो। व्यर्थ व डिस, अपने पल्लू को गाढ़ बांध लो आज, जो मतलब जो ड्रेसेस पहनते हैं, या भाई लोग अपने रुमाल को गाढ़ बांध लो। और फिर गांठ जब जब हाथ को लगेगी तो याद आना चाहिए मौन, शांति, पीस, साइलेंस, गो इन पीस, शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ये स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो, अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। ओम शांति। अपने अपने पॉइंट्स अब आप लोग शेयर कर सकते हो। नितिन भाई ने ग्रुप में शेयर किया है, महावीर आत्मा बनने के लिए बाबा के निर्देश पर चलना है, सदा खुद को आत्मा समझकर बाप की याद में रहना, देही अभिमानी बनना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, निरंतर खुश रहने वाली आत्मा हूँ, व्यर्थ से मुक्त हूँ। बहुत अच्छा। देखो ऐसे ग्रुप छोड़ने के पहले अपना पॉइंट वो कंपलसरी शेयर करके जाते हैं नितिन भाई, बहुत अच्छी आदत है। दिनेश भाई बोलो, आपका ऑन है। निर्मला बहन आपका ऑन है, बोलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं, याद की चार्ट पर पूरी नजर रखनी है, बुद्धि कहाँ कहाँ भटकी तो उस पर नजर रखनी है अपनी, बुद्धि को भटक नहीं देना है। भटकने नहीं देना। और ओम शांति कयामत के दीदी। समय वाणी से अच्छा, हाँ और सुनाओ, दूसरे भी सुना सकते हैं।
आवाज से परे जाना है दीदी। मेडिटेशन करने के समय हमें कोई भी कॉमेंट्री या सॉन्ग की जरूरत नहीं है, ऐसे ही योग लगाना है। वेरी नाइस। बगैर किसी आधार के आज निराधार योग करने की प्रैक्टिस करनी है। और बताएं। आज बाबा ने घड़ी घड़ी मैं आत्मा हूँ इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बोला है। बहुत दिनों से आवाज सुना तारा बहन का। बाद में ना 1-2 मिनट रुकना, आपका अनुभव सुनना चाहते तारा बहन, ठीक है? हाँ, और बोलिए। और कोई सुनाना ओम चाहते? शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि आत्माभिमानी बनना है, हमेशा खुशी में रहना है और सच्चाई सफाई से अपना चार्ट भी रखना है। और ओके। बाबा आपको याद से सुप्रीम बनाते हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि बाबा ने कहा कि मुझे जो टच की कि संगठन का बल मिलता है। तो संगठन अच्छा है, तो वो तो मधुबन में है, बट हमें सेंटर में भी जाना चाहिए। तो मैं अब यस। कोशिश करूं कि फिर से रेगुलर हो जाऊं। अभी 5 दिन डिस्टर्ब हो जो भी गई हूँ। सेंटर नहीं जाते हैं ना, वो आज से टारगेट ले लो। बहुत अच्छा टारगेट लिया आपने, क्योंकि सेंटर पर इतने संगठन के बीच में योग करते हैं ना, तो बहुत डिफरेंस आता है। जी। सेंटर का टारगेट जरूर रखो, इसलिए ये कैसे। ओम शांति। ओम शांति सुनाओ। मैं बाप की सच्ची दुलारी आत्माभिमानी बच्ची हूँ। बहुत अच्छा सम्मान दिया। और कौन सुनाएंगे अभी? योगिता बहन। मैं कविता। कविता बहन सुनाओ। ये मैंने जैसे मोबाइल से नाता जो व्यर्थ देखती थी ना, छोड़ा है, तो खूब सारा समय मिल रहा है। वेरी गुड। तो सबकॉन्शियस माइंड का वो सहारा लेकर जो चाहूंगी वो कर सकती हूँ। तो पहले पहले बाबा को याद याद का चार्ट बनाऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा के याद का चार्ट बनेगा। और ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलो। बाबा ने कहा है आज सच्चाई सफाई रखनी है, ज्ञान का अहंकार नहीं रखना है। और पूरा योग लगाने में अपने आप को चेक करना है कि हम कितना समय बाबा की याद में बैठते हैं, आत्मा समझकर ज्यादा से ज्यादा कितना समय बैठते हैं। और बहुत अच्छा। पूरा चार्ट देना है बाबा को। अंशु बहन बताओ। आज बाबा ने हमें बहुत ऊंचा टाइटल दिया है कि हम भी सुप्रीम हैं उनकी जैसे, बाप समान। तो हमें बाबा ने कहा कि महावीर बच्चे वो हैं जिनकी बुद्धि निरंतर याद में होती है। बहुत अच्छा। तो मीरा बहन। महावीर अच्छा, हाँ। मतलब मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बहुत अच्छा। इसकी खुशी में निरंतर रहना है। बहुत अच्छा। जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं वो भी शेयर करना चाहते तो करो। आज पहली बार ज्वाइन हुए हैं वो भी। मीरा बहन बहुत दिनों से ज्वाइन हुए हैं, आप भी करो। सुवर्णा बहन ने पॉइंट शेयर किया है, मैं आत्मा व्यर्थों को छोड़ आत्मी अभिमानी बन रही हूँ। और भी कोई सुनाना चाहते हैं? सुनाते जाओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अ, मैं व्यर्थ बोल और जो मुझे डिस्टर्ब करता है उससे मुक्त आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओके। अंशु बहन ने भी किया है चार्ट पर अटेंशन। आत्माभिमानी बनने की श्रीमत कितनी बार आया? दिवाली में प्रत्यक्ष रूप का अभ्यास करना है। अच्छा। और क्या क्या पॉइंट्स लिए? किसी ने क्या क्या पॉइंट लिए शेयर कर सकते हो? और भी जो भी आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं वो भी। यस। ओम ओम शांति शांति। दीदी। बोलो। सुबह में ओम अमृत शांति। वेला कर रही थी, तो आपने जो कहा ना आज कि 5 मिनट मतलब पौना घंटा में 5 मिनट भी योग नहीं लगता, वो सच है। क्योंकि 6-7 बार मेरा मन तो भटक गया था। मैंने ऐसे काउंट किया कि मैं फिर गई फिर वापस आई। मतलब जिसमें लगाव है ना, जो चिंतन चलता है दिन भर, बस उसी को याद करते हैं, तो ये कम होना चाहिए। लेकिन करेक्ट। आज रिवर्स आना हुआ, मतलब मैं बाप के बार दूर गई फिर से आ गई, तो ये मुझे आज अच्छा रियलाइज हुआ है कि फिर से आना है। बहुत अच्छा। और एक्चुअली ना, ये लिखने से बार बार हम वापिस आते हैं। ये जो आपने फिर से बोला। और एक्चुअली ये मन बुद्धि जो भटकती है हमारी, उसका भी एंटीडोट बाबा ने यही बताया। जितना 500 रुपयों का अभ्यास बढ़ाएंगे ना, उतना हमारी बुद्धि भटकने से मुक्त होती है। मतलब बाबा ने बहुत बार बताया ये, कि जितना 500 रुपयों का अभ्यास करेंगे बढ़ाएंगे, उतना व्यर्थ से भी फ्री होते हैं। तो हमने खुद ने ये प्रैक्टिस करना, हमने देखा है कि सच में 500 रुपयों का अभ्यास करने से आपकी वेस्ट थॉट की स्पीड कम होती है। और अगर ज्यादा बढ़ाएंगे, दादी जैसा 12-12 बार, दादी नहीं बाबा नहीं बोला था मुरली में कि 12 बार 500 रुपयों का अभ्यास करो दिन भर में। अभी 12 कितना छोटा सा आंकड़ा है,
पर हमने देखा अभी तक नहीं हुआ 12 बार। प्रैक्टिकली 12 बार याद रहे दिन भर में 500 रुपये का अभ्यास। तो अगर बाबा की श्रीमत फॉलो कर ले क्या, फिर मजेदार लाइफ हो जाएगी। तो आप भी चैलेंज हाँ, करो। बारह करेंगे। 12 बार क्या सुदर्शन चक्र घुमाना। और ये शोभा बहन ने हाँ जो हाँ। बताया, सुनीता दीदी अम्बेजो गई शायद, उन्होंने बताया ये मधुबन में बोला हुआ है। तो ये 5 स्वरूप हम्म। हम रिपीट करते रहे तो बहुत सुंदर हमारा याद का चार्ट नहीं, हो सकता है, आत्मा की कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। इंदिरा बहन। हाँ, लेकिन क्या होता है उस आत्मा के लिए हम जब प्रकाश देते हैं या हाँ। उससे बाबा का मतलब छत्र छाया देते, तो हम्म, देते देते बस उस आत्मा के कार्य में घुस जाती हूँ। बस ऐसा ही हाँ। होता है क्या कि होता उसे है प्रकाश लगाव। देते देते उसका कार्य उसका नहीं याद नहीं, फिर आ जाता है। उसका उससे रीजन कनेक्ट नहीं होना है ना। उसका रीजन ये है, डायरेक्ट देना शुरू किया होगा। पहले कोई भी याद में पहले खुद को सुरक्षा कवच, और उसके बाद में आत्मा को सकाश देना। आप सुरक्षा कवच लेना भूले होंगे, तभी उसमें कनेक्ट हुए। जब हम सुरक्षा कवच लेना भूलते हैं और लग जाते सेवा को, तो स्व और सेवा का बैलेंस नहीं रहता। फिर वो सेवा मजा नहीं देती, प्रॉब्लम कर सकती है। हीलिंग में जैसे हम्म। कंपल्सरी है, एक दिन भी अगर हमने सुरक्षा कवच लेना भूल गए और सामने वाले को हीलिंग दिया, उस सामने वाले के सारे इमोशंस हमारी लाइफ में आते हैं। इसलिए हमको तो एक दो बार ऐसा झटका बैठा हुआ है, इसलिए अभी प्रिकॉशंस लेते हैं। कम करेंगे या हीलिंग छोड़ ही दिया है हमने, अभी हमने ट्रेनिंग शुरू किया है, अभी हम हीलिंग नहीं देते। क्योंकि सामने वाली आत्मा की एनर्जी पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने इकट्ठा करके रखी है, कहाँ कहाँ से निगेटिव कर्मा बना के रखे होंगे। तो इसीलिए कभी भी दूसरों को सकाश देने के पहले, आपको लग रहा है वो अपने नजदीक का व्यक्ति है, और उसके कर्म आपको पता नहीं है ना कितने जन्मों में क्या क्या हुए हैं। तो इसलिए पहले खुद को सुरक्षा कवच देना, सेफ गार्ड करना, और उसके बाद ही सकाश देना। सकाश देना मतलब हीलिंग ही है। बाबा सारी चीजें हमको फ्री में सिखाता है यहाँ पे, तो ये हीलिंग का ही टाइप है। लेकिन कभी भी खुद का सुरक्षा कवच लेने के बगैर किसी को भी सकाश नहीं देना, याद रखे। क्योंकि अभी अंतिम समय बहुत घोर कलयुग है, बहुत सारी पापात्माएं हैं। और आप अगर खुद को ओपन करोगे तो लोग लेने के लिए आएंगे, लाइन लगेगी आपके सामने। लेकिन आपको अपने आप को सेफ रख के ही देना है। कम दिया तो चलेगा, लेकिन जितना देंगे उतना सेफ्टी में रह के दो, वरना आगे। ओके। तो प्रिकॉशन जरूर लो, योगदान या सेवा करने वाली। और ओम बहुत अच्छा शांति है, दीदी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और किसी को। हाँ, दीदी एक प्रश्न था ये कि पूछ। जैसे आपने बोला कि जैसे दिवाली जैसे कोई भी फेस्टिवल अगर जैसे बाबा की मुरली में अवेग मुरली में भी था कि कोई भी फेस्टिवल को मनाना मतलब उसका प्रत्यक्ष रूप बनना होता है। करेक्ट। तो अभी आपने जैसे वो पॉइंट भी निकाला था कि जैसे भी दिवाली आ रही है तो उसके प्रत्यक्ष रूप का आई मीन प्रैक्टिस करना है। जी। तो जैसे उसके कुछ पॉइंट्स बताइए दीदी कि क्या अभ्यास करना है हमें। जी। जैसे आपने जैसे बोला कि मनी मनी मैन। मैग्नेट, तो बने। मतलब ये सारे क्या अभ्यास रहेंगे, जैसे लक्ष्मी रूप का क्या क्या अभ्यास रहेगा। ठीक है। हमारा एक लक्ष्मी स्वरूप का भी बीच में, नवदुर्गा का जो 9 दिन हमने प्रैक्टिस किया था, 10 दिन, तो वो भी आपको शेयर कर देंगे। आपके पास नंबर है हमारा, आप व्हाट्सएप करेंगे हमको। दीदी मेरे पास तो नहीं है लेकिन इसमें से आप, मैं ले आपको लूं। लिंक कहाँ से मिली, लिंक कहाँ से मिली? मैं तो कुसुम बहन के ग्रुप हाँ, से तो वो जुड़ी ग्रुप हुई में हूँ ना। वो ग्रुप में अभी मैंने लिंक शेयर की थी सुबह, वो मेरा नंबर है। उस नंबर पे अच्छा। चेक कीजिए। तो हम वहां पे आपको वो लिंक भेज देंगे, नवरात्रि वाला लक्ष्मी का योग। दूसरा, अभी हम जी जी। जनरल लोगों दीदी के नॉन बेकेस के। दीदी ओम शांति, मुझे भी नंबर चाहिए आपका। आप जो आज नंबर कल कल तक जो दीदी मुरली सुना रही थी वो आपका नंबर नहीं है? नहीं, मैं जो मुरली सुना रही हूँ, सॉरी, मेरा जो नंबर, आप भी उसी ग्रुप में ना, कुसुम बेन वाले। वो जो वही उसी में है दीदी। हाँ, तो जो आज मैंने डाला है ना, ये ग्रुप जिस लिंक से आप ज्वाइन हुए, तो वो हाँ नंबर है। लिख लीजिए, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। हाँ हाँ, वन बोल दी। 91 91 569 5569 10 10 659। तो 6। इसका देंगे। और एक हम ना नॉन बीकेस के लिए योग ले रहे हैं, उसके अंदर हम इस पे काम करने वाले हैं थोड़ा सा, आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। दीदी आपका नाम? गायत्री, बीके गायत्री। तारा बहन, अभी आप बात करेंगे, सोनी भाई, तारा बहन, क्योंकि बहुत देर से वेट कर रहे हैं हम। आप थोड़ा अपना शेयर करेंगे, आप जाके आए यूएसए से, अपना अनुभव शेयर करो, तारा बहन। अनुभव अनुभव तो ऐसा है कि वहां भी हमने अमृत वेला बिल्कुल मिस नहीं किया। बहुत अच्छी। किया नहीं।
और बाकी मुरली हम यूट्यूब पर सुनते थे। बाकी वहाँ की स्वच्छता और वो तो यानी अपन सोच भी नहीं सकते। तो इतना वो बहुत ये लगा हमको। बाकी वो जो हरिकेन आया था, उसी वो हरिकेन बहुत जोर वाला था। तो ऐसा लगा हमको कि तो हमने तभी भी हम 2:30 बजे उठ के बैठ गए थे कि भाई वो एरिया में कुछ ये नहीं होना। उनके 1-2-3 किलोमीटर में ही आगे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, यानी वो उनके मधु चाचा के घर तक, संध्या के घर तक बिल्कुल नहीं आया। यानी सब जने वही बोल रहे थे कि यहाँ तक भी बहुत रहता है और हरिकेन की उनको बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो वो एक बहुत अच्छा देखने को मिला हम लोगों को। यानी वो ऐसा। बाबा ने अपने 2 महारथियों को वहां भेजा था, है ना, उनको सेफगार्ड। हाँ वो हो बराबर है वो आप लोगों की ऐसा। ये और दूसरा बोले तो खाने का, वो लोग तो रोज प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन एक दिन भी उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि हम उनको एक बार बोले 2 बार कि बाबा आप प्याज का अलग बना सकते हो, तो बोले नहीं, आपका इतना यानी बगैर प्याज लहसुन का इतना अच्छा बनता है, ये हमें बहुत यानी क्या बोलते हैं उनको, उनको बहुत आश्चर्य लगा कि आप, क्योंकि वो जब मेरे पास रहते थे तो तब हम प्याज लहसुन खाते थे, तो उन्होंने वो टेस्ट डेवलप करे वाली थी, तो उनको बहुत अच्छा लगा वो। तो हम वहां भी यानी हमको बहुत खुशी हुई कि वहां भी हमको प्याज लहसुन बगैर हम सब घर में कर सके यानी। एक्चुअली बाबा, आपको लग रहा है आपको मिला, पर बाबा ने उनको देने के लिए भेजा था आपको। हाँ वो तो बराबर है। आपके थ्रू उनको एक नए भोजन का टेस्ट भी मिला, एक नया लर्निंग भी मिला, हाँ सेफगार्डिंग भी मिली, सेफ्टी भी मिली, नई चीजें भी सीखी, और उनके घर में आपने रोज योग किया। तो कितना भाग्य। और दूसरी बात बोले तो वहां कोई काम वाले रहते नहीं, तो वो बहुत बड़ा फायदा रहा हम लोगों को कि यस। वो बहुत अच्छा लगा कि भाई यहाँ हाथ लगाया वहां हाथ लगाया, वो अपने दिल में एक बार भी नहीं आया। खुद से काम करने हाँ की आदत भी होती है वहां पे, क्योंकि वहां हाँ वहाँ हो बराबर है। प्रोसेस बहुत हम्म। कॉस्टली होती है वहां पे, तो माइया वगैरह बहुत कॉस्टली होती हाँ नहीं रहती है हाँ। है, क्योंकि तो ये सब हमारे लिए तो नया ही था सब, यानी सब इतना खुद करते हैं इतना मालूम था, लेकिन यानी कुछ भी घर में भी तुम्हारा पॉट का वीट का कुछ भी बिगड़ा हो तो उनको खुद को खुद ही करना पड़ता है। अपन कितना यहाँ पे डिपेंड रहते हैं सब पे, ऐसा यानी बहुत बार लगने लगा। यस, यहाँ पे तो हर एक चीज के लिए चलो दुकान में, चलो ये करके। हाँ चलो दुकान में हाँ। यस, सेल्फ रिलायंस हाँ सीखता है इंसान फॉरेन में। बहुत हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सोनी भाई कुछ सुनाना चाहते? हाँ सोनी भाई सुनाओ अनुभव। हेलो। बोलिए बोलिए। अरे नहीं करे बोलो। और हेलो। आवाज, आवाज आ रही है, बोलो बोलो। अरे क्या आवाज, हाँ। एक तो एक्सपीरियंस तो बड़ा अच्छा रहा। जी। और अमेरिका से बहुत बातें अपने को सीखने की है। पहली पहली बात तो वहां पर धूल नहीं रहती। अच्छा। बिल्कुल धूल नहीं, कहीं पर भी रोड पे जाओ, कहीं बाहर जाओ, कहीं पर भी जाओ, बिल्कुल धूल नहीं है। ओके। और बहुत ही कम खर्चे में उन्होंने वो धूल नहीं होना उसका वहां पर इंतजाम किया हुआ है। यानी वहां पर क्या है, बड़े बड़े रोड भी होंगे, 6 लेन होंगे, 4 लेन होंगे, या कॉलोनी के 2 लेन होंगे। तो वो घरों के सामने है ना, एक प्रकार की हर एक के घर के सामने, उसके घर के दरवाजे तक हरियाली लगाई वाली है। कंपलसरी होता है। कंपलसरी, बहुत कंपलसरी वो हरियाली उसके घर के सामने की लगाना, और उसकी देखभाल भी करना तुम्हारा काम है। बहुत अच्छा। उसमें अगर कुछ हुआ तो तुमको नोटिस आ जाती। हाँ कंपलसरी गार्डन, वेरी गुड। हाँ। और दूसरा कि जो घर में का कचरा रहता ना, जो तुम्हारा समझो रसोई बनाते हैं उसका, या जो बाहर से अपन लाते हैं सब उनका, पाउच वगैरह का सबका कचरा, तो वहाँ 2 डस्टबिन दिए वाले हैं गवर्नमेंट ने, बड़े बड़े डस्टबिन है, अपने छाती के हाइट के इतने, ऐसे 2 डस्टबिन दिए। तो वो डस्टबिन वहाँ बाहर ही रखे वाले रहते हैं उनके, ऐसी अरेंजमेंट है वहां पर उनका, जो कार रखने का जो जगह होता है वहां पर वो, और वो घर में, और घर में एक डस्टबिन रहता है।
काम करो, वो डस्टबिन में डालो, वो डस्टबिन भर गया कि उसकी पोटली करके ये बाहर के डस्टबिन में डाल देने का। और 8 दिन के बाद में कचरा उठाने वाला आता। अच्छा, देखो अपने यहाँ पे हर दूसरे दिन आता है। हाँ, 8 दिन। और इतना सा भी कचरा नहीं रहता कहीं पर। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, जिसका जो वर्क होता है वो वैसे ऑब्जर्व करता है। अब तारा बहन ने सारे घर के अंदर की रसोई की ये सब बातें बताई, और सोनी भाई क्योंकि सिटी इंजीनियर रह चुके हैं तो उन्होंने सारा रख रखाव, स्वच्छता, रूल्स, कचरा मैनेजमेंट ये सब, क्योंकि कॉरपोरेशन में काम किया हुआ है तो बराबर उन्होंने वहां पे भी वो सिस्टम चेक किया है ना। तो बाबा कैसे अपने बच्चों को भेजकर कैसे अलग अलग एक्सपीरियंस करवाता है, और जहाँ पे भेजता है वहां पे उन लोगों को भी आपके हमारी धारणाओं से, सूक्ष्म धारणाओं से, स्थूल धारणाओं से भी सेवा होती है। तो ये अनुभव किया। वेरी नाइस। और एक दूसरी बात है कि वहां पर एक तो कोई भी समझो लेबर वर्क भी करते हैं, नहीं करते ऐसी बात नहीं है, जो करते हैं उन्हीं के भी पास कार रहती है। हाँ, कार में आते हैं। यस। हाँ, वो कार में आते हैं, कार में जाते हैं। और तुम्हारे घर की सफाई अगर 15 दिन से एक बार पूरा करने का है तो उनकी सिस्टम है, वो 100 पाउंड 200 पाउंड, जैसा मकान छोटा बड़ा रहता है वैसा वो लेते हैं। 2-3 लेडीज आते हैं, उनके पास हर इंस्ट्रूमेंट है, और उससे तुम्हारा पूरा घर साफ करके चल जाते हैं। अभी पाउंड का ये रेट ये अभी हाँ, साफ तो चल जाते हैं। ये तो सिस्टम है, लेकिन एक सबसे बड़ी सिस्टम आपको और बताता हूँ मैं कि वहां पर जब गाड़ियां चलती है ना, तो 2 गाड़ियों के बीच का डिस्टेंस का बहुत ज्यादा रहता है। कभी एक दूसरे के नजदीक नहीं जाते वो 2 गाड़ियां। 2 कार, एक कार है तो उसके पीछे 100 फीट दूरी पर दूसरी कार रहती। मतलब और एक्सीडेंट गुंजाइश। और जो भी पेडेस्ट्रियन जाता है तो तुम कितने भी बड़े रहने दो, प्राइम मिनिस्टर वहां का प्रेसिडेंट भी रहा तो भी उसकी गाड़ी कम से कम 100 फुट पहले रुक जाती, और वो पेडेस्ट्रियन को जान देते पहले, चाहे उसको कितना भी अर्जेंट काम रहने दो। जो पैदल चलते हैं उनको महत्व होता है, पहले साइकिलिंग वालों को पहला महत्व है। मतलब और गाड़ी से खुद रुक जाएंगे, पहले उनको जाने देंगे। ओके। और किसी को कहीं पर भी हॉर्न नहीं बजता वहां पर, वो आवाज कोई भी सिचुएशन में हॉर्न नहीं। जो हॉर्न बजा मतलब गुस्सा आया, इसलिए हॉर्न हाँ, बजा हाँ, वो सामने वाला गाड़ी रोक के उतर के गाली दे के जाएगा तुमको। चलो। और हाँ, बहुत ये बहुत अच्छी सिस्टम है। ये सिस्टम से अपने को लगता है कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। हमने खुद ने ऑब्जर्व किया है 30-40 दिन कि बिल्कुल बहुत स्मूथली चलता है, और कहीं पर भी नहीं होता। वहाँ बड़े बड़े रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं, वो भयानक होते हैं क्योंकि स्पीड में रहते व्हीकल, लेकिन बहुत ही कम एक्सीडेंट होता है उसकी वजह से। तो ये कुछ डिसिप्लिन वाली चीजें आपने हाँ, सुनी। और दूसरा ऐसा है कि उनकी जो लाइन रहती है ना, रोड के 2 लाइन, सफेद लाइन अपन मारते हैं, तो वो लाइन के बीच में ही चलना। अगर वो लाइन के बीच में नहीं चले तो तुमको फाइन हो जाता। वो जो सफेद लाइन है, हाँ, जो उसको तोड़ नहीं सकते। और तुम्हारी गाड़ी लाइन के इधर उधर जा रही ना, तो तुमको गाड़ी में ही गाड़ी ही समझा देती कि तुम गलत जा रहे, अंदर अंदर या तुमको वो आ जाता है इंटीमेशन। ये बहुत बहुत जबरदस्त सिस्टम है उनका। तो ये इंडिया में ये इतना पूरा फॉलो नहीं होगा, क्योंकि ये 2-3 चीजें हैं उसके अंदर। रोड एक इतने अच्छे नहीं है, और अपना इंडिया का एरिया भी बहुत कम है, और पॉपुलेशन ज्यादा है। और अमेरिका का एरिया अपने से टाइम ज्यादा है, और पॉपुलेशन 4 टाइम कम है, इसलिए वो वहाँ बहुत इजी हो जाता। अपने यहाँ हो नहीं सकता, लेकिन रूल्स नहीं तोड़ना ये अपने यहाँ हो जाता। अच्छी चीजें तो सीख ही सकते हैं ना हम। हाँ, रूल्स नहीं तोड़े तो भी 50% तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कायदे में फायदा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है, कायदे में फायदा, ये बात है। रूल्स है, किसी को तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं होती। ये मोटी मोटी बातें हैं, बाकी की तो बहुत से चीजें हैं, एक्सपीरियंस है। वो तो खुद जाने के बाद ही ज्यादा समझता। मोटा मोटी अपन क्या देखते हैं, तो ये देखते हैं वातावरण बहुत अच्छा है। बिल्कुल आदमी आदमी बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम है।
वहां पर, क्योंकि कोई पोल्यूशन नहीं है वहां पर, कोई नहीं है, कोई धूल नहीं, कोई मट्टी नहीं, सब एसी के घर है सभी के, चाहे वो लेबर रहने दो या चाहे वो कोई भी रहने दो, हर एक का घर एसी है, सेंट्रल एसी। बहुत अच्छा, थैंक यू। यस। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी।